राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। एपिसोड 339। मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकता हूँ सिटी कल। अंतरा दक्ष के पास आई। दक्ष इस वक्त अपना सर झुकाए मिल्क शेक पी रहा था। वो उसके पास बैठ गई और उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, दक्ष, अभी आप क्या करने जा रहे थे? इस पर दक्ष अपना सर नीचे हल्के से बोला, सॉरी मॉम, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। इस पर अंतरा मुस्कुराते हुए बोली, गुड बॉय, आगे से आप ऐसा मत करना, क्योंकि यही सभी आपसे प्यार करते हैं और वो भी प्यार के बदले आपसे प्यार की रिस्पेक्ट चाहते हैं। और अगर आप उन्हें प्यार ना सही रिस्पेक्ट भी उन्हें नहीं देंगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना। मैंने आपको ऐसा तो नहीं सिखाया था कि आप किसी के इमोशंस को कदर ना करें। दक्ष ये सब ध्यान से सुन रहा था। उसे सुनते हुए उसे फिर अपना सर हल्के से हिलाते हुए बोला, सॉरी मॉम, मैं सच में ऐसा आगे से नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर फिर अंतरा मुस्कुराई। तभी उसकी नज़र ध्रुव पर गई, जो अपने कॉल को कट करके कुछ परेशान लग रहा था। ध्रुव को उसे देखा और ध्रुव के पास जाते हुए बोली, ध्रुव, मुझे लगता है कि आपको घर में बता देना चाहिए, वरना वो सब अभी इस फ़ोन करके परेशान रहेंगे। आखिर हम उनसे दानिश की इंजरी को ज़्यादा वक्त तक छुपा नहीं सकते। अंतरा के कानों में ये सारी बातें थी। वो अपनी जगह से उठते हुए अपने चाय के कप को वहीं बेंच पर रख दी, जिसके बाद वो ध्रुव के पास आते हुए बोली, दी, जीजू, क्या हुआ? आप दोनों कुछ परेशान लग रहे हैं। इस पर ध्रुव अंतरा से देखकर बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर से फ़ोन आ रहा है। डैड और दादाजी दानिश के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें कुछ ना कुछ तो न्यूज़ मिल चुकी है, इसी वजह से बार बार मुझे घर से कॉल आ रहे हैं। तभी ध्रुवी अंतरा से बोली, किट्टू, मैं ध्रुव से यही कह रही हूँ कि उन्हें दानिश की इंजरी के बारे में घर वालों को बता देना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में उन्हें पता चला तो सबसे ज़्यादा दादी बहुत गुस्सा करेंगी ये सब बात जानकर। वहीं अंतरा को भी ये बात कुछ ठीक लगी और फिर वो ध्रुव से बोली, हाँ जीजू, दी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको घर में सबको इस बारे में बता देना चाहिए। वैसे भी अब दानिश को होश आ गया है, वो पहले से बेहतर भी है, इस वजह से घर वालों भी आसानी उनसे मिल सकते हैं। ये सब सुनते ही फिर ध्रुव ने आखिर में अपना सर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं अभी अब उनसे दानिश के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं फिर अंतरा और ध्रुवी ने अपना सर हिलाया। तभी अंतरा के पास किसी का कॉल आया। उस कॉल को देखकर अंतरा थोड़ा साइड में गई और कॉल को पिक करते हुए बोली, जी वैभव बोलिए। इस पर उधर से वैभव बोला, मैंने सुना है कि हम लोग के हॉस्पिटल से निकलने के बाद वहाँ हमले हुए थे, वहाँ कोई जख्मी भी हुआ होता। क्या तुम हॉस्पिटल से तब तक बाहर निकल आई थी या नहीं? तुम्हें तो कोई चोट नहीं आई ना? अंतरा ने यह सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर धीरे से बोली, उस हमले में दानिश को चोट आई है और मैं इस वक्त उसी हॉस्पिटल में दानिश के साथ हूँ। यह सुनकर उधर से वैभव ने परेशानी भरी आवाज़ आ गई, उस हमले में दानिश ओबरॉय घायल हुआ था और तुम अभी उसके साथ हॉस्पिटल में ही हो? इस पर अंतरा इधर गहरी सांस लेकर बोली, हाँ मैं उन्हीं के साथ हूँ, पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी ठीक हूँ और दानिश की हालत भी ठीक है और अभी मैं कुछ दिन फ़िलहाल हॉस्पिटल में ही हूँ और यहीं रहते हुए मैं सृष्टि दी का भी ख्याल रख लूँगी। आपको उनकी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इधर वैभव फिर बोला, ओके, बट मैं तुमसे वहाँ शाम को मिलने आऊँगा। इस पर अंतरा ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसके बाद कॉल कट हो गया। कॉल कट के कुछ सेकंड बाद तक अंतरा ने कुछ सोचा, वो फिर प्रियल को कॉल डायल की। उधर से एक ही रिंग में प्रियल कॉल पिक कर ली और बोली, गुड मॉर्निंग मैम, क्या आज आप ऑफिस आ रही हैं? इस पर अंतरा ने उससे कुछ बात की और फिर आखिर में बोली, मेरे लैपटॉप और जो मेरी पेंडिंग फाइल्स हैं उसे लेकर तुम सिटी हॉस्पिटल चली आओ। मैं अब कुछ दिन यहीं रहकर ऑफिस का काम करूँगी। अंतरा ने इतना ही कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसके बाद वह खुद से बोली, जब तक दानिश पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगी।
एंड मीटिंग्स भी ऑनलाइन करूँगी क्योंकि मैं दानिश को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ सकती। ये कहते हुए अंतरा के चेहरे पर एक हल्की स्माइल थी। उसके बाद वो वापस सभी के पास गई तो वहाँ इस वक्त शिवम, ऋतिक और ध्रुव आपस में कुछ बातें कर रहे थे और ध्रुवी, श्रेया आपस में कुछ बात कर रही थी। वहीं दक्ष वापस से अपने टैब में गेम खेलने में बिजी हो गया था। अंतरा फिर वार्ड के अंदर बिना कुछ कहे चली गई, जहाँ दानिश अभी भी आंखें बंद किए लेटा था। दानिश को इस तरह देखकर अंतरा फिर उसके करीब गई, उसके पास बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में कवर कर लिया और चुपचाप दानिश को गहराई में बैठकर देखने लगी। काफ़ी देर यूं ही बीत गया। अंतरा ऐसे ही दानिश को प्यार से देखती रही। उसकी गर्म होठ दानिश की उंगलियों पर धीरे धीरे सहला रहे थे और वो उन पर किस करते हुए दानिश के अट्रैक्टिव फेस में डूब गई। तभी दानिश आंखें बंद किए डीप वॉइस में बोला, मुझे किस करो। अचानक से दानिश की ये बात सुनकर अंतरा चौंक गई और वो हैरानी से दानिश को देखने लगी। उसे लगा था कि दानिश अभी भी सो रहा है, लेकिन अब दानिश को ऐसी बात सुनकर वो ब्लश करने लगी। आपको नहीं लगता कि इस कंडीशन में ऐसी डिमांड करना सही नहीं है? इस पर दानिश ने अब अपनी आंखें खोली और वो अपनी काली गहरी आंखों से अंतरा को खूबसूरत चेहरे को घूरते हुए बोला, मैं इस कंडीशन में भी तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकता हूँ सिली गर्ल, फिर किस तो बहुत छोटी सी बात है। ये सुनकर अंतरा का चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए बोली, दानिश अभी आप रेस्ट करिए क्योंकि डॉक्टर कुछ ही देर में आपको इंजेक्शन लगाने वाले हैं। ये कहकर वो फिर उठकर वहाँ से जाने लगी। तभी दानिश ने उसके हाथ को पकड़ा। अंतरा रुक गई और मुड़कर दानिश को देखने लगी। दानिश अपने निचले होठों को बाइट करके सॉफ्ट टोन में बोला, मेरे होठ तुम्हें बैडली चाहते हैं सिली गर्ल, इनसे दूर मत जाओ। यह सुनकर अंतरा अपनी पलकें लगातार झपकाते हुए दानिश को देखने लगी और धीरे से बोली, दानिश आपको अभी मेडिसिन की ज़रूरत है। तभी उसकी बात को बीच में काटते हुए दानिश टेढ़ा मुस्कुरा बोला, मेडिसिन से ज़्यादा मैं तुम्हारे बॉडी टच और किस से बेटर फील करूँगा। मुझे सिर्फ तुम्हारी किस चाहिए। आई डोंट नीड एनी मेडिसिन, आई नीड ओनली योर सॉफ्ट किस सिली गर्ल। दानिश की ऐसी बातें सुनकर अंतरा का दिल किसी समुद्र की लहर की तरह ऊपर नीचे होने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल पड़ गया। दानिश इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर था और वो वहाँ ऐसी डिमांड कर रही थी। अंतरा अपने बालों को कान के पीछे करते हुए दानिश को कन्विंस करते हुए बोली, दानिश प्लीज़ अभी आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, अभी आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। अगर आपको किस चाहिए तो वो ये कहकर उसे दानिश के माथे को चूम लिया और फिर बोली, मैं आपको इस तरह की किस कर सकती हूँ बट अभी वो सब नहीं प्लीज़। दानिश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, आई एम नॉट बेबी सिली गर्ल जिसे तुम ये फोरहेड किस दे रही हो। मैं तुम्हारी इन किसी से सेटिस्फाइड नहीं होता। मुझे तुम्हारी लिप पर लॉन्ग एंड डीप किस चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अ बेबी सिली गर्ल जिसे फोरहेड किस दे रही हो। मैं तुम्हारी इन किसेस से सेटिस्फाइड नहीं होता। मुझे तुम्हारी लिप्स पर लॉन्ग एंड डीप किस चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे किस करने से मैं बहुत जल्दी रिकवर करूँगा। अंतरा ये सब सुनकर अब परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दानिश की इन डिमांड को वो क्या करे। वो गहरी सांस लेकर बोली, दानिश आप कभी कभी बच्चों जैसे ज़िद करते हो। इवन दक्ष अभी बच्चा है पर वो भी इस तरह ज़िद नहीं करता जिस तरह आप इन सब चीज़ों के लिए ज़िद करते हो। इस पर दानिश तिरछी मुस्कुराते बोला, मैं हूँ, मुझसा कोई दूसरा कभी नहीं होगा। और तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा बहुत शरीफ है, लेकिन उसे एक बार तुम बड़े हो जाने दो, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि आखिर कितनी शराफत है उसके अंदर। दानिश की ये बात सुनकर अंतरा हेल्पलेस होते हुए अपना सर हिलाई। तभी फिर दानिश अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी आवाज़ में बोला, अब मैं अपनी बातों को रिपीट नहीं करूँगा। अंतरा उसके कहने का मतलब समझ गई और फिर ब्लश करते हुए एक नज़र चारों तरफ देखी और झुककर दानिश के होठों को अपने नर्म होठों से छू लिया।
इस टच से अंतरा को अपनी बॉडी में एक झंझनाहट महसूस हुई। वो काफ़ी वक्त बाद दानिश के होठों को छुआ था। अंतरा जल्दी से दानिश से अलग होते बोली, अब ठीक है दानिश। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से जाने लगी। तभी दानिश उसे टोकते हुए डीपली बोला, आई थिंक तुम किस करना भूल गई हो सिली गर्ल। वेल कोई बात नहीं, मुझे एक बार बेड से उठने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस करना क्या होता है। ये सुनकर अंतरा के पैर अपनी जगह ठहर गए। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रही और फिर दानिश की तरफ मुड़कर उसे घूरने लगी। दानिश जो उसे डायरेक्टली धमकी दे रहा था। ना चाहते हुए भी अंतरा के चेहरे पर हंसी आ गई और वो फिर हंसते हुए दानिश के करीब आई। उसने धीरे से दानिश के कॉलर पर आहिस्ते से अपनी पकड़ बनाई, जिसके बाद वो दानिश को आंखों में आंखें डालते हुए धीरे से उसके होठों के करीब जाते बोली, आई होप इसके बाद आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये कहते हुए अगले ही पल वो उसके ऊपर झुकी और दानिश के सख्त होठों पर अपने नर्म होठों से कवर कर लिया। दानिश की आंखों में एक सुकून उतर आया और वो अपनी डीप आई से उसे देखने लगा। दूसरे ही पल उसने धीरे से अपने एक हाथ को ऊपर उठाया और अंतरा के बालों में फंसा दिया। वही अंतरा सच में किस करना भूल गई थी, क्योंकि 3 सालों में वो अब जाकर दानिश को इस तरह किस कर रही थी, जिस वजह से उसके होठ ऊपर दानिश के होठों बार बार दानिश के होठों से स्लिप हो रहे थे। तभी दानिश ने उसके लिप्स को अपने होठों के नीचे प्रेस किया और अब वो उसे चूसने लगा। अंतरा की आंखें बड़ी हो गई और वो दानिश को घूरने लगी। उसे अब किस कर रहा था। कुछ ही देर में अंतरा भी दानिश को उस किस में खो गई। उनकी किस से होने वाली आवाज़ें उस वार्ड में गूंजने लगी। माहौल इंटेंस होने चला था। तभी अचानक से कोई डोर को नॉक करते हुए अंदर आई। जल्दी से बोली, हेलो मैम, आपने जो मंगाया था मैं वो लेकर आ गई। ये कहकर प्रियल ने जैसे ही अपने सामने का नज़ारा देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वही अंतरा प्रियल की आवाज़ सुनकर एकदम से चौंक गई और वो तुरंत दानिश से अलग हो गई। वहीं दानिश का चेहरा डार्क हो गया। वो अपनी नज़रें घूरते हुए कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ प्रियल को घूरा। दानिश की नज़रें इतनी भयानक थी कि प्रियल को महसूस हुआ जैसे वो अभी के अभी वहीं जा जलकर राख हो जाएगी। प्रियल को वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा टफ महसूस हुआ, तो वो अपना थूक गटकते हुए धीरे से अंतरा से बोली, जिसका चेहरा शर्म से लाल था। वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। अंतरा अपनी नज़र इधर उधर घुमाते हुए अपने होठों को बाइट करके बोली, तुम आने का नॉक नहीं कर सकती थी ना। इस पर प्रियल खुद को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दानिश अपनी आंखें बंद करते हुए सर्द आवाज़ में बोला, आई हेट डिस्टर्बेंस, नाउ गेट लॉस्ट। ये सुनकर अंतरा तुरंत दानिश को देखने लगी। वहीं प्रियल जो अभी भी हैरान और शॉक्ड होकर दानिश और अंतरा के साथ देख रही थी, उसे वहाँ कुछ भी समझ नहीं आया और वो डरते हुए दानिश का ऑर्डर फॉलो करके जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गई। इधर अंतरा दानिश को देखकर जल्दी से बोली, दानिश प्लीज़ आप प्रियल की वजह से गुस्सा मत होइए। वो मेरी असिस्टेंट है और वो थोड़ी जल्द बाजी में रहती है, बाकी प्लीज़ आप उससे गुस्सा मत होइए। ये कहकर अंतरा खुद को हड़बड़ाते हुए जल्दी से कैबिन से बाहर निकल आई। तो क्या प्रियल जानती है अंतरा और दानिश के बारे में? अंतरा जल्दी से बाहर आई। उसने देखा इस वक्त वहाँ शिवम ऋतिक दोनों हंस रहे थे, तो वहीं ध्रुव भी मुस्कुरा रहा था। इधर श्रेया ध्रुवी उन सभी को घूर रही थी। वहीं प्रियल की हालत खराब थी। वो अपना सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। अंतरा को वहाँ का माहौल कुछ समझ नहीं आया और वो ना समझी में उन सभी से बोली, क्या हुआ, आप सब ऐसे हंस क्यों रहे? तभी श्रेया चिढ़ते हुए ऋतिक और शिवम को घूर कर बोली, अंतरा तुम्हें नहीं पता, अभी ये जो तुम्हारी सेक्रेटरी है, ये जब यहाँ आई थी तो हमने इसे बोला कि अभी अंदर तुम और दानिश सर हो और अभी ये अंदर ना जाए कैबिन, लेकिन इन दोनों ने मिलकर इस बेचारी के साथ प्रैंक किया और इसे ज़बरदस्ती अंदर भेज दिया। और अब देखो जब ये अंदर से बाहर आई है तो इसका मुंह कैसा धुआं हो रहा है और ये दोनों इसको देखकर हंसे जा रहे हैं। ये सुनकर अब अंतरा हैरानी से शिवम ऋतिक को देखने लगी। तभी प्रियल का मुंह सच में लाल हो रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। इधर ये सब देखते हुए
अंतरा फिर जल्दी से प्रियल से बोली, प्रियल आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। इस पर प्रियल कुछ देर शांत रही और फिर गुस्से से ऋतिक और तरफ देखते हुए बोली, मैम आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इस लड़के की वजह से हुआ है। इसने ही ज़्यादा मुझे प्रोवोक किया था कि मैं अंदर जाऊँ और डायरेक्ट आपसे मिलूँ, वरना मैं कभी ऐसे बिना नॉक के अंदर नहीं आती। सॉरी तो मुझे आपसे बोलना चाहिए और दानिश सर से भी। मैंने आप दोनों के प्राइवेट मोमेंट्स को ख़राब कर दिया। अंतरा ये सुनकर काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई। वहीं ऋतिक प्रियल को घूरते बोला, तुम्हारे पास खुद भी मैनर्स होने चाहिए। तुम हम पर ब्लेम करके कैसे कर सकती हो? अगर हम तुम्हें कहेंगे कि जाओ जाकर खुद को गोली मार लो तो क्या तुम खुद को गोली मार लोगी? हाँ, खुद को भी सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करोगी? पायल प्रियल गुस्से से दांत पीसते हुए ऋतिक को घूरने लगी। वहीं शिवम फिर उन दोनों को शांत कराते हुए बोला, ओके ओके, अब बहुत हो गया मस्ती मजाक। प्रियल आई एम सॉरी, हमारी वजह से तुम्हें ये सब सफ़र करना पड़ा। अब ऐसे आगे से नहीं करेंगे। प्रियल फिर मुस्कुराते हुए अपना सर नीचे करके बोली, इट्स ओके। ये कहते हुए फिर प्रियल ने अपने हाथों में जो लैपटॉप और फाइल पकड़ी रखी थी वो फिर अंतरा को देते हुए बोली, मैम आपकी मीटिंग को मैंने कल के लिए पोस्टपोन कर दिया और ये आपके लैपटॉप और पेंडिंग फाइल्स हैं जो आपने मंगवाई थी। ये कहते हुए उसने अंतरा को उसे दे दिया। वहीं अंतरा उसे लेकर फिर प्रियल से बोली, थैंक यू प्रियल, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। इस पर प्रियल बोली, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ और ये मेरा काम है, इसमें आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए तभी फिर प्रियल चारों तरफ देखकर अंतरा को धीरे से बोली, मैम क्या आप मुझे बताएंगे कि अभी अंदर ये सब जो हो रहा था इसका आखिर सीन क्या है? आई मीन आप तो सिंगल थे ना, फिर ये दानिश सर और आपके बीच ये सब क्या हो रहा था? ये सुनकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया, जिसके बाद वो बात टालते हुए सबकी तरफ देखने लगी। इधर ध्रुवी और श्रेया उसे देखकर शरारती स्माइल कर रही थी। ये देखते हुए फिर अंतरा प्रियल से बोली, प्रियल मैं तुमसे इस बारे में बाद में सब कुछ बता दूंगी, अभी तुम ऑफिस जाओ और वहाँ कोई सारे काम होंगे। इस पर फिर प्रियल ना चाहते हुए भी एक नज़र घूरकर ऋतिक को देखी और फिर वहाँ से अपनी सर हिलाते हुए चली गई। उसके जाने के बाद अंतरा अपने लैपटॉप और फाइल्स को लेकर बेंच पर दक्ष के पास गई, जहाँ दक्ष अभी भी गेम खेल रहा था। अंतरा फाइल्स को लैपटॉप को वहाँ रखते हुए दक्ष को हाथ से टैब लेकर बोली, अब कुछ देर के लिए आप बाहर गार्डन में जाओ और वहाँ की ग्रीनरी को देखो। बहुत देर देख लिया अपने फ़ोन को, इतना फ़ोन देखना बच्चों के लिए सही नहीं होता। यह सुनकर दक्ष ने फिर अपना सर हिला दिया। अभी और किसी ने उसके हाथ के इस तरह बीच से टैप छीना होता तो अब तक दक्ष गुस्से से उस पर बरस पड़ता, लेकिन अंतरा के इस तरह करने से उसने सिर्फ अपना सिर हिला दिया, जिसे सभी देख रहे थे और सभी के दिमाग यही बातें चल रही थी। तभी फिर ध्रुव दक्ष के हाथ को पकड़ते हुए बोला, चलो तुम्हें बड़े पापा बाहर की ग्रीनरी दिखाएंगे। इस पर दक्ष छोटी सी स्माइल करते हुए अपना सर हिला दिया तो वहीं ध्रुवी और दक्ष ध्रुव के साथ वहाँ से चले गए। इधर शिवम ऋतिक के आपस में कुछ बातें करने लगी। तभी श्रेया मुस्कुराते हुए अंतरा के पास आई। वो उसके पास बैठकर उसे छेड़ते हुए बोली, तो मैडम एक बात बताओ, अभी अभी तो तुम्हारे और दानिश सर के बीच सब कुछ ठीक हुआ और अभी तो दानिश की हॉस्पिटल बेड पर है, फिर भी तुम अभी से उनके साथ इतना क्लोज होने की कोशिश कर रही हो यार। क्या तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती थी? एटलीस्ट तुम्हें तो खुद को कंट्रोल करना चाहिए था ना। अंतरा जो अपने लैपटॉप पर अब लॉग इन कर चुकी थी, वो श्रेया की ये बात सुनकर रुक गई। वो अपना सर घुमाते हुए अपनी आंखें छोटी करके बोली, जस्ट शट अप श्रेया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी जैसा तुम सब सोच रहे थे। इस पर श्रेया उसके कंधे पर अपने कंधे मारते बोली, चलो मुझे मत बताओ, तुम्हारे जो होठों की हालत है ना और तुम्हारी जो जो बालों की हालत है और तो और ये तुम्हारे रेड फेस, इसी को देखकर पता चल रहा है कि अंदर क्या हो रहा था। बाय द वे क्या दानिश सर के अंदर अभी भी इतनी कंडीशन में इतना स्टेमिना है कि वो तुम्हारे साथ इस तरह वाइल्ड हो सकते हैं? उसकी बातें सुनकर अंतरा का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको कैसे समझाए कि उसके बीच सिर्फ किस ही हुई थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि दानिश को किस
भी इतनी वाइल्ड होती थी कि वो ऐसे थक जाया करती थी, जिस वजह से उसकी ऐसी कंडीशन थी। अंतरा ने फिर कुछ सोचा और अब वो श्रेया की सारी बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप लैपटॉप पर काम करने लगी। वहीं श्रेया उसे छेड़े जा रही थी, लेकिन अंतरा चुपचाप अपना काम कर रही थी। देखते ही देखते कुछ घंटे इसी तरह बीत गए। अंतरा अभी भी अपनी ऑफिस का काम कर रही थी। तभी वही सुबह वाली नर्स आई, जिसे अंतरा ने कुछ घंटे पहले दानिश को घूरते हुए पकड़ा था। उस नर्स ने जब अंतरा को देखा तो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और वो अंतरा को बिना देखे जल्दी से वार्ड के अंदर जाने लगी। तभी अंतरा, जो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, वो बिना उस नर्स को देखे ही बोली, रुको। वो नर्स, जो चुपचाप अंदर की ओर जा रही थी, अंतरा की आवाज़ सुनकर अपनी जगह रुक गई। वो धीरे से मुड़ते हुए अंतरा को देखने लगी। अंतरा अपने लैपटॉप से लॉग आउट करके उसे बंद कर दिया और फिर अपना सर उठाकर उस नर्स को घूरने लगी। वो नर्स अंतरा की आंखों में थोड़ा सकबका गई और जल्दी से बोली, एक्चुअली डॉक्टर ने बोला है मिस्टर दानिश को इंजेक्शन लगाना है, बस मैं यही करने जा रही थी। इस पर अंतरा अपनी जगह से खड़ी होते बोली, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि उनके पास कोई मेरे अलावा दूसरी लड़की जाए, इसलिए अब आगे से जब भी तुम्हें उनसे रिलेटेड कोई भी काम हो तो मुझे ज़रूर बताओगी, वरना मैं नहीं जानती कि दानिश तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अंतरा की ये बात सुनकर नर्स थोड़ी हैरान हो गई और अंतरा को देखने लगी। वहीं अंतरा फिर बिना आगे कुछ भी कहे खुद वार्ड के अंदर गई। उसने देखा दानिश इस वक्त सामने की ओर बस गहरी नज़रों से देख रहा था। दानिश को जगह देखकर अंतरा उसके पास गई और बोली, दानिश, आप सोकर उठ गए? दानिश ने अपनी आंखें घुमाई और अंतरा को देखते हुए बोला, तुम क्या कर रही थी सिली गर्ल? इस पर अंतरा प्यार से बोली, एक्चुअली इन सब के चलते मैंने ऑफिस से लीव ले रखा, इसलिए मैं ऑफिस के काम में यहीं से कंटिन्यू कर रही थी। दानिश उसे बस कुछ देर तक ऐसे ही खामोशी से घूरता रहा। तभी फिर नर्स अंदर आई। उस नर्स को देखकर अंतरा का मुंह बन गया। वो उस नर्स को घूरते हुए दानिश के और करीब जाकर खड़ी हो गई। नर्स देख पा रही थी कि अंतरा अब और भी ज़्यादा दानिश के करीब खड़ी हो गई थी। ये देखकर नर्स ने अपनी नज़रें झुका ली और चुपचाप दानिश को इंजेक्शन लगाने लगी। दानिश को इंजेक्शन लगाते देखकर अंतरा ने तुरंत दानिश के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे प्यार से बोली, दानिश, आप बिल्कुल मत डरिएगा, ये एक छोटा सा इंजेक्शन है, इससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आपकी बीवी आपके साथ है, ओके? ये बोलते हुए अंतरा नर्स को घूर रही थी। ये सब सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वहीं दानिश अंतरा की ये सब सुनकर उसे अजीब नज़रों से घूरते हुए बोला, मुझे कब से इंजेक्शन से डर लगने लगा सिली गर्ल, तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? इस पर अंतरा दानिश को अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, दानिश, मुझे लगा था कि दक्ष की तरह आप भी डरते होंगे, लेकिन आपकी बीवी आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए अंतरा ने जानबूझकर प्यार से दानिश के सर को सहलाया। वहीं दानिश अपनी भौहें चढ़ाए उसे घूरे जा रहा था। तभी वही नर्स से अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जल्दी से इंजेक्शन लगाकर बोली, इंजेक्शन लग गया, अब रात को डॉक्टर खुद यहाँ इंजेक्शन लगाने आएंगे, मैं जा रही हूँ। इस पर अंतरा बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, थैंक यू सो मच, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर नर्स ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ बनाई और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। इधर दानिश ने अपना सर घुमाया, उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। अंतरा ने जब देखा कि नर्स चली गई है तो दानिश के हाथ को छोड़कर उससे दूर होने लगी। दानिश ने वापस से उसके हाथ को पकड़ा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, क्या तुम ये सब उस नर्स के जेलस फील कराने के लिए कर रही थी? इस पर अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आपको पैम्पर करने की कोशिश कर रही थी। दानिश उसे घूरते हुए बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम पैम्पर करने की कोशिश कर रही थी। आई एम नॉट स्टूपिड लाइक यू सिली गर्ल। आई एम नॉट स्टूपिड लाइक यू सिली गर्ल। मुझे सब समझ आ रहा था कि तुम उस नर्स के सामने क्या करने की कोशिश कर रही थी। यह सुनकर अंतरा शांत हो गई और वो कुछ सेकंड तक दानिश को घूरी और फिर चिढ़कर गुस्से से बोली, हाँ, तो मैंने क्या गलत किया? अभी आके
आपको पता है वो नर्स क्या करने जा रही थी? मैं अपने काम में बिज़ी थी, वो मुझसे छुप कर आपके करीब आने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये जानकर बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने ये सब किया और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। आप पति हो मेरा पूरा हक बनता है आपके करीब आके सामने आने का। उसकी ये बात सुनकर दानिश ने अपने एक हाथ को उठाया और अंतरा के सॉफ्ट गालों को अपने अंगूठे से मसलते हुए बोला, ऑफ कोर्स तुम्हारा पूरा हक बनता है मेरे ऊपर, बस अब यही हक तुम सबके सामने दिखाना, क्योंकि आने वाले वक्त में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है तुम्हें। अंतरा को ये बात कुछ समझ नहीं आई, जिस वजह से वो नासमझी में बोली, आपके कहने का क्या मतलब है दानिश? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन क्यों? इस पर दानिश उसके चेहरे को स्माइल करते हुए गहरी निगाहों में देखकर बोला, तुम्हें कुछ वक्त में पता चल जाएगा। इस पर अंतरा बोरियत से बोली, दानिश आप कभी मुझे कोई बात खुलकर नहीं बताते, इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है आपके ऊपर। ये कहते हुए उसने अपना मुंह फुला लिया। वही दानिश अपनी गहरी आवाज़ में बोला, फिर वही दानिश अपनी गहरी आवाज़ में, मैं तुमसे आज एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ। ये सुनकर अंतरा तुरंत दानिश की नज़रों में देखने लगी। दानिश की आंखें इस वक्त बेहद साफ और गहरी थीं। तभी वो अपनी गहरी आवाज़ में बोला, मैं तुमसे आज एक प्रॉमिस करता हूँ। ये कहते हुए कुछ देर के लिए खामोश रहा और फिर आगे बोला, यू नो वॉट सिलीगल, मैंने कभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, लेकिन अब मैं तुमसे सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे अपनी सारी छोटी से बड़ी बातों को शेयर करूँगा और मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि तुम मेरी उन सभी बातों को पूरे दिमाग से समझने की कोशिश करोगी। दानिश की ये सारी बात अंतरा गहराई से सुन रही थी और फिर से दानिश के हाथ में अपने हाथ से पकड़ते हुए बोली, आई प्रॉमिस यू दानिश, मैं आपकी उन सभी बातों को पूरे दिल से समझने की कोशिश करूँगी। मैंने दिमाग बोला, सिली गर्ल, तुम दिल के बीच में मत लाओ, क्योंकि जब दिल बीच में आता है तो हम सिर्फ कमज़ोर पड़ते हैं और अब मैं तुम्हें कमज़ोर पड़ते हुए नहीं देखना चाहता। दानिश अंतरा की बातों में बीच में काटते हुए बोला। अंतरा खामोश हो गई। वो काफ़ी देर तक दानिश को बस ऐसे ही देखती रही, जिसके बाद फिर वो धीरे से बोली, अब ना तो मैं कमज़ोर पड़ूंगी और ना मेरा दिल कमज़ोर पड़ेगा, बस आप मुझ पर भरोसा रखिएगा दानिश। इस पर दानिश ने अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाया और अंतरा के बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसके चेहरे को अपने होठों के करीब झुकाया। वो अपने होठों को उसके गालों पर रब करते हुए बोला, इस बार मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, कोशिश करना कि मेरा भरोसा ना टूटे। ये कहते हुए दानिश उसके माथे को अपने होठों से चूम लेता है। अंतरा दानिश की उन बातों में एक गहराई महसूस कर सकती है। वो दोनों अभी इसी तरह थे कि तभी डोर एक बार फिर से खुला और गेट पर खड़े सभी अंदर का नज़ारा देखकर अपनी जगह थम गए। वही अंतरा गेट खोलने की आवाज़ से हड़बड़ा गई और तुरंत दानिश से दूर हट गई। लेकिन अभी उसकी नज़र दरवाजे पर नहीं गई, लेकिन जब अपने आप को ठीक कर दरवाजे की तरफ देखा तो वो शॉक्ड हो गई। कौन आया था वहाँ पर? किसको देखकर अंतरा अजीब सी हो गई? सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड को सुनिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।